फरियाल का अचानक फैसला सबको हिला देता है, मगर असल झटका तब लगता है जब जनिया का छुपा सच सामने आता है। एक झूठ, एक टूटा रिश्ता और एक ऐसा राज जो सबकी जिंदगियां बदल देता है। फरियाल सबके सामने साफ कह देती है, मैं अब किसी का इंतजार नहीं करूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी और से शादी करूंगी। यह सुनकर शराम खामोश रह जाता है। चंद दिन बाद फरियाल की शादी हो जाती है और वह अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगती है। दूसरी तरफ जुरार यह बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो दिल ही दिल में टूट जाता है क्योंकि फरियाल उसकी कजन है। वो उससे मिलने जाता रहता है, जिससे मैं को शक होने लगता है कि शायद दोनों के दरमियान कुछ है। इधर जैनिया श्रीराम से कहती है, आप बच्चे का क्या नाम रखेंगे? श्रीराम हैरान होता है तो वह कहती है कि वह बच्चा गोद लेगी। यही बात श्रीराम को शक में डाल देती है। जब हकीकत सामने आती है तो श्रीराम गुस्से में कहता है, अगर तुम मां नहीं बन सकती थी तो मुझे सच बता देती। तुमने मुझे धोखा दिया। आखिरकार जेनिया सबके सामने मान लेती है कि वह कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। फरियाल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है, जबकि बाकी सब अपने फैसलों के साथ खड़े रह जाते हैं। कुछ वक्त गुजर जाता है। श्रीराम तन्हा रह जाता है और अपनी गलतियों पर सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में फैसले किए और एक रिश्ता खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। इधर जेनिया खामोशी से अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश करती है। वह अब किसी पर भरोसा करने के बजाय खुद को मजबूत बनाने लगती है। लोगों की बातें उसे तकलीफ देती हैं, मगर वह हिम्मत नहीं हारती। दूसरी तरफ जरार फरियाल से मिलने जाता है, मगर फरियाल उसे साफ कह देती है कि अब वह अपनी नई जिंदगी में खुश है और माजी को वापस नहीं लाना चाहती। यह सुनकर जरार भी हकीकत को कबूल कर लेता है। आखिर में एक दिन श्रीराम जीनिया के सामने आता है। वो निदामत के साथ कहता है कि वह अपनी गलती मानता है और माफी चाहता है। जीनिया खामोशी से उसकी बात सुनती है, मगर इस बार फैसला उसके हाथ में होता है कि वह माजी को माफ करे या हमेशा के लिए आगे बढ़ जाए। जीनिया श्रीराम के सामने खड़ी होकर उसकी माफी सुन लेती है, मगर फौरन जवाब नहीं देती। वह कहती है कि माफी लफ्जों से नहीं अमल से साबित होती है। श्रीराम खामोश हो जाता है। कुछ दिन बाद श्रीराम हर जगह जेनिया को ढूंढता है, मगर वह घर छोड़कर जा चुकी होती है। उसके जाते ही उसे एहसास होता है कि उसने एक बार फिर देर कर दी। इधर फरियाल अपनी नई जिंदगी में मुतमई है, मगर उसे जरार की बेचैनी का अंदाजा हो जाता है। वो उसे आखिरी बार समझाती है कि अब उसकी जिंदगी में माजी की कोई गुंजाइश नहीं। आखिर में श्रीराम को जेनिया का एक खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वह खुद को मनवाना चाहती है, किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। श्रीराम खत पढ़कर टूट जाता है और पहली बार दिल से उसके लिए रोता है। श्रीराम जीनिया का खत पढ़कर खामोश हो जाता है। उसके बाद वो पहली बार अपनी मां के सामने एतराफ करता है कि उसने जेनिया के साथ इंसाफ नहीं किया। मां उसे समझाती है कि रिश्ता सिर्फ गुस्से से नहीं टूटता, उसे संभालने के लिए सब्र भी चाहिए था। श्रीराम फैसला करता है कि वह जेनिया को हर हाल में वापस लाएगा। दूसरी तरफ जेनिया शहर से दूर एक नई जगह पर अपनी जिंदगी शुरू कर देती है। वह काम करके खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती है और किसी से कोई राब्ता नहीं रखती। कुछ उर्से बाद श्रीराम उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है।